है वो बड़े वाज़े अल्फाज में बयान की। आज भी हमारी वही पोजीशन है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन के नताइज जिन पर हमें भी एतराज़ है, इलेक्शन के जो पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर हमें भी तशवीश है और तमाम तर हमारी तशवीश, एतराज़ात, कंसर्न्स को हम अपने इलेक्शन सेल जिसकी सरबराही ताज हैदर साहब कर रहे थे उनकी मदद से हम कंपाइल कर रहे हैं और ये हमारा एक रूटीन का एक प्रोसेस होता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी यही एक एक्सरसाइज होती थी। हम उसे मुस्तकिल तौर पर करते हैं और उसी की रोशनी में हम आइंदा इलेक्शंस में भी जो बेहतरी लाने की तजावीज़ हैं वो देते हैं और हमने वक्तन फ़वक्तन ये तमाम चीज़ें की हैं और आज यही वजह है कि आपको जो बेहतरी कुछ नज़र आती है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कोशिश और काविश की बदौलत है। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हम ये नहीं समझते कि इलेक्शन के जो नताइज जिन पर हमें अग्रीमेंट नहीं है उसकी वजह से जमहूरी जो सिलसिला है या जमहूरियत जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि इस जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं। हमने जमहूरियत की बका, जमहूरियत की सालमियत, आइन के तकद्दुस को अपनी हर मुमकिन कोशिश करके बचाया है और हम अपनी इस कोशिश को जारी व सारी रखेंगे। अलबत्ता हमारे एतराज़ात ऑन रिकॉर्ड आने चाहिए। हमारी जो 2 रोज़ा मीटिंग सीसी की हुई जिसमें तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, सूबों से लोग आए और उन्होंने बताया कि पंजाब में ज़्यादती हुई, केपी में ज़्यादती हुई, बलूचिस्तान का हाल अहवाल हुआ, सिंध के अंदर जो ज़ोर ज़बरदस्ती, जो फायरिंग हुई, जो पोलिंग स्टेशंस पर गंद हुआ, जो गुंडागर्दी हुई, सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। सिंध के अंदर हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं, उनके हवाले से भी वहाँ बात हुई, उनके लिए दुआ भी की गई। और आज आपके सामने फिर आ रहे हैं तो अपना मौक़िफ़ हम फिर से क्लियर करें कि देखें आज पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुज़र रहा है। कुछ मामलात मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से जो है वो हसास हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो मजबूत हो या वो बढ़े। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो। बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शन की, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा आवाम का पैसा है, ये पैसा पाकिस्तान का पैसा है। लिहाजा एक एक्सरसाइज के बाद इतने एतराज़ात जो आए हैं उनको भी कानूनी तौर से देखना ज़रूरी है और देखा जाना चाहिए, लेकिन जो हुकूमत साजी का अमल है उसको भी आगे जाना चाहिए। और इस वक्त पार्लियामेंट का क़याम बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट जहां अवाम के मसाइल डिस्कस होंगे, जहां आज की तारीख़ी महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई गुर्बत पर बात हो और किस तरीके से आप अवाम के इन मसाइल को एड्रेस करें ताकि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल सके। हम पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम बनाने की सोच रखते हैं। हम अपनी परेशानियों को पीछे रखना चाहते हैं। हम अपनी कंसर्न्स, खा वो कराची के एतबार से हों जो इलेक्शंस हुआ, खा वो पंजाब के अंदर ज़्यादा हमने देखा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो NA की सीट थी, NA 127, उनके नीचे जो MPs थे उनके ऑफिस पर हमले मुतवातर होते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर कैंडिडेट थे अता तारड़ साहब, वो जो हमारे चेयरमैन बिलावल साहब के लिए ज़बान इस्तेमाल करते रहे, हमने अब उसे भी जो है वो इग्नोर किया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अता तारड़ साहब जो मुग़ल्लिज़ात कहते रहे, हमने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इलेक्शन के दौरान ज़रूर दिया, लेकिन बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल की गई। नून लीग के मैं समझती हूँ कि जो सरबराह उनको देखना चाहिए कि इलेक्शन तो एक दिन का होता है। अगर आपने सियासी इंगेजमेंट करनी है तो आपको देखना चाहिए कि पार्टी के चेयरमैन के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद भी है हमारे वर्कर्स या हमारे सपोर्टर्स या हमारे वोटर्स या हमारे जाले, क्या वो बात नहीं कर सकते? लेकिन हमने सबको जो है वो तंबीह की हुई है कि हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी है लोगों के साथ। लिहाजा हम माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, हम नफ़रत को प्रमोट नहीं करते, हम इंतशार
की बात नहीं करते, हम तकसीम को प्रमोट नहीं करते, हम तहजीब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करते हैं। हम वो जमात हैं जिसने पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने लोगों को अपनी राय के इजहार का शऊर दिया, जिन्होंने अपनी राय के इजहार को वोट के ज़रिए बताने का, बयान करने का हक दिया। तो हम वो जमात हैं, हमें तो खुशी होती है कि लोग वोट करते हैं, वोट के ज़रिए अपना जो मैसेज है वो देते हैं, जो तब्दीली वो देखना चाहते हैं वो वोट के ज़रिए लाना चाहते हैं। ये तो हमें खुशी होती है। और मैंने जब सांगड़ में इलेक्शन लड़ा तो मेरा यही मैसेज था। मुझे लोगों ने पूछा आपने क्या ऐसा किया जो आपने 50-60 साल की ऐसी हुक्मरानी ख़त्म कराई जिसने कुछ नहीं दिया वहाँ के लोगों को, ना रोड दिए, ना स्कूल्स दिए, ना रास्ते दिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन था। जब मैं 2013 में सांगड़ में गई, आप लोगों में से जो लोग सांगड़ गए हैं, आप लोगों ने सांगड़ की ज़बू हालत देखी होगी 2013 में। और अगर अब आप सांगड़ जाएंगे तो आप सांगड़ की सड़कें देखेंगे, सांगड़ के हालात देखेंगे, अब वहाँ की आवाम देखेंगे, वो आवाम आपको बताएंगी। और वो आवाम जो है उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, लेकिन उनको सहूलत मिली है, उनको बुनियादी सहूलतें मिली हैं और भी मिलेंगी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अवामी खिदमत और अवामी जो एक कनेक्शन और अवाम के साथ एक रिश्ते का जज्बा है वो पीपल्स पार्टी ने दिखाया है। हमें जो सिंध के अंदर ख़ास तौर पर एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ वोट्स हैं, हमारे वोट्स में इजाफा हुआ है, हमारी सीट्स में इजाफा हुआ है, हमने लोगों के काम किए, खिदमत की है। मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स बैठे हैं, हैदराबाद से हैं, मिट्टी से हैं, थरपारकर से हैं, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, जाम खान शोरो साहब हैं, महेश पलानी साहब हैं, मेरे साथ अमीर अली शाह साहब हैं, कासिम सुमरो साहब हैं। ये सब इलेक्शन जीत कर आए, अपने लोगों के बीच में से आए। इनकी ये सज़ा तो नहीं हो सकती कि इलेक्शन जीते हैं, लोगों ने इन्हें वोट दिया है। हार जीत इलेक्शन में होती है। हाँ, आपको अगर किसी प्रोसेस पर एतराज़ है, हमें भी एतराज़ है, लेकिन इसकी वजह से हम सड़कें बंद नहीं करेंगे, हम एम्बुलेंसेस को का रास्ता नहीं रोकेंगे। हम एक ऐसे मुल्क में जहाँ दहशतगर्दी वैसे ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा नासूर है, उसके होते हुए हम कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को तकलीफ़ हो, जिससे कि लोगों को दुश्वारी हो। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने कल भी ये काम किया, उनके खुले मैसेजेस आए हैं। उन्होंने बता दिया कि वो जमहूरियत के साथ है या डिक्टेटरशिप के साथ है। उन्होंने अपने पैगामात में बहुत ऐसी बातें की हैं जो हम दोहराना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने लाशें उठाई हैं। इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल और जमहूरियत की बका के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी अपनी मिसाल आप है और दुनिया के अंदर भी अपनी मिसाल आप है। सो लिहाजा अगर कोई बड़े आसानी से कह देता है ना कि मार्शल लॉ लगा दो, तो हमें दुख होता है। जो बड़ी आसानी से कह देता है ना कि यहाँ लगनी चाहिए, तो हमें दुख होता है। और जो बड़ी आसानी से अंग्रेज़ के 200 साल को बेहतर कहता है, 200 साल की जो जुल्म और जबर अंग्रेज़ का पाकिस्तान पे रहा है, उसको अगर कोई अच्छा कह देता है तो हमें दुख होता है। क्यों? हमारे इतने लाखों लोगों की कुर्बानियाँ, उनका खून, उससे आप मजाक करते हैं जब आप अंग्रेज़ की सल्तनत की तारीफ़ करते हैं, तो मुझे दुख होता है। मेरा ख्याल है कि अपने जो जिस तरह, जिसे मैंने उस दिन भी कहा था कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप लोगों के पास अगर कोई ठोस शवाहिद नहीं है, अगर आपके पास कोई ठोस शिकायत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाईवेज़ को ब्लॉक करके लोगों के लिए दुश्वारी पैदा करें, और वो भी आप एक जो रूहानी अकीदत है उसको इस्तेमाल करें। हमारे साथ अमीर अली शाह साहब जिलानी जमात के रूहानी पेशवा बैठे हैं, सियासी आदमी हैं और सियासत को और उसको रूहानियत को मिक्स नहीं कर रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसी बहुत सारे मुर्शिद हैं। हमारे साथ सरवरी जमात भी है, बहुत बड़ी जमात है सरवरी जमात। मखदूम तालिबुल मौला साहब के पास सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। हाला हाउस एक आज भी जमहूरियत की अलामत है। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि लोगों को तकलीफ़ में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मुर्शिद हैं उनको ज़ियारत करानी चाहिए अपने मुरीदों की। और हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं सारे लोग, अभी बात करेंगे तो आपको बयान करेंगे अपनी पोजीशन। जो देखा है सबने, हमें पता है। जो मिट्टी के अंदर जुल्म व जबर हुआ है हमने देखा है, लेकिन
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम जो है वो इमेच्योर लोग नहीं हैं, हम फसादी नहीं हैं। हम तो चाहते हैं फसाद ख़त्म हो, फितना ख़त्म हो, तकसीम ख़त्म हो, नफ़रत ख़त्म हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमन की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब मुफाहमत के चैम्पियन हैं। उन्होंने कभी भी जो है अपने पास पावर्स नहीं रखी। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर होने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया, 18वीं तरमीम की, और कल एक जलसे में एक तकरीर 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हुई है। जो 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 जलसा तो मुझे नहीं पता कि था कि नहीं था, मजमा था, एक इज्तमा था रूहानी जमात का। हम समझते हैं कि इस तरह के इज्तमा जो हैं वो आप अपनी जो सहूलत के लिए तो करें, लेकिन आवाम की तकलीफ़ उससे हमें नज़र नहीं आनी चाहिए थी। हमें बहुत तकालीफ देखी। जगह भाई एक मेन हाईवे को बंद कर देंगे तो क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन उसका नोटिस ले रही? जब सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी तब तो SOPs बने थे कि जी कोई रास्ता नहीं रोकेगा, किसी तरीके से भी आवाम को दुश्वारी नहीं होगी, किसी तरीके से भी आवाम की जो परेशानी है वो उसे लाहक नहीं होगी। तो एक तरीका होता है, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट RO के पास क्यों नहीं किया? पहले दिन आप काउंटिंग में क्यों नहीं गए? RO को दरख्वास्त क्यों नहीं दी? 2 दिन 3 दिन गुजरने के बाद आपको याद आया कि रिगिंग हो गई है। आपने उसके बाद प्रॉपर फोरम्स को रुजू नहीं किया, ना काउंटिंग में मौजूद थे। मैं तो अपना बता सकती हूँ आपको मिसाल, बाकी भाई भी बताएंगे, ना कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स में मौजूद थे। और तीसरे दिन इनको याद आ गया। अब तीसरे दिन याद भी आ गया तो कोई ठोस सबूत नहीं है। मेरे पास तो 2 दर्जन खतूत हैं जो मैंने पहुंचाए, अपने ज़िले के लेवल पर भी और ECP के लेवल पर भी। मेरे पास तो वो 2 दर्जन से ज़ायद लेटर्स हैं। इनके पास कौन सा लेटर है? ये लोग तो पोलिंग डे पर कह रहे थे सब ठीक है, सब ठीक है। भाई जाहिर बात है, जब आप 200-400 गुंडे लेकर घूम रहे हैं, फायरिंग आप कर रहे हैं, लोग आप मार रहे हैं, आप लोगों ने सोचा, देखिए असल में कुछ लोगों की आदतें बिगड़ी हुई हैं, ये पुरानी बिगड़ी हुई हैं। अब आदतें ठीक होने में टाइम लगेगा। अवाम का शऊर हमने उजागर कर दिया है उन इलाकों में भी जहां पर ये ठप्पे लगाकर सीटें लेते थे। अब अवाम अपने वोटों की मालकी करते हैं। अछड़ा थर मेरे इलाके में आता है। अछड़े थर में कुछ अमीर अली शाह साहब के भी वहाँ पे मुरीद हैं। अब अछड़े थर में वोटर्स जाग चुका है, क्योंकि अछड़े थर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम भी कराए, लोगों को इंसान समझाए। वहाँ सिर्फ ठप्पे लगाए जाते थे। खिपरो शहर में 25 से 30% कास्टिंग होती थी और अछड़े थर में 100% दिखाई जाती थी, कहीं 110% दिखाई जाती थी। मतलब वहां अब्यूज किया जाता था अछड़े थर को। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब वहां लोगों ने वोट लगाए। अब वहां पर्चियों पे, चिट्ठियों पे काम नहीं हुआ है। अगर वहां कोई किसी का कोई मुर्शिद है तो हम उन्हें दावत देते हैं कि आइए आप हमारी मदद कीजिए। ऐसे नहीं होता कि हम किसी खलीफे को चिट्ठी पहुंचा दें, ऐसा नहीं होता। ये खलीफों को चिट्ठियां पहुंचाने का दौर नहीं है। अब अवाम का वोट अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा अवाम के पास, आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। ये वो दौर है। ये वाकईतन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो बीज बोया था ना, 1 मैन 1 वोट और जमहूरियत, आज वो परवान चढ़ गया, आज वो तनावर दरख्त बन के सामने आए। तो इसीलिए अब मेरा ख्याल है कि जो जमातें पहले अपनी फरमाइशी प्रोग्राम्स और अपनी तश्तरी में प्लेट में तश्तरी में सीटें लेती थी, अब वो सोच हम दफन कर रहे हैं और आगे भी दफन करेंगे। अब पूरी GDA के पास सिंध के अंदर 2 सीट्स हैं, 2 MPA सीट, उसकी भी दास्तान है कि वो किस तरह हासिल की गई है। हम उसके लिए लीगल एक्शन ले रहे हैं। PS 40 सांगड़ के अंदर नवीद डेरो साहब ने लीगल एक्शन लिया है। वो तो नहीं रोड ब्लॉक कर रहे, वो तो नहीं आके जो है वो घेराव कर रहे। उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके पास शवाहिद है। उनकी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये इस तरह से हमारे जो फजल शाह साहब हैं, जिन्होंने खैर से पीर सदरुद्दीन शाह साहब को 30,000 से शिकस्त दी है, तो भाई आप वोट की बात करें ना। आपको अगर अपने पसंद के नताइज नहीं मिलते तो आप आग लगा देंगे, आप रोड बंद कर देंगे, आप एम्बुलेंस का रास्ता रोक लेंगे, आप आम आवाम को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। दिस इज एक्चुअली
अट्रोशियस, ये ज्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको हक है, आप एहतजाज करें, पर एहतजाज के दायरा या एहतजाज की जो तरीक़ेकार है उस पर गौर करें। जहाँ पर हमें गैर जमहूरी, हमें अवाम दुश्मन एहतजाज नजर आएगा, हम यकीनन उस पर एतराज़ का इजहार रखते हैं और हम करेंगे। मैं जाम खान शोरो, महेश मलानी साहब को भी कहूँगी कि वो भी इसमें ऐड करें और फिर आप लोगों के सवालात की तरफ चलेंगे।